दोस्तों वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी दीपशिखा पर। तो चलिए दोस्तों, हम जो है पीजीटी हिंदी वेस्ट बंगाल के लिए जो है मध्ययुगीन काव्य में बिहारी के दोहे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इनका थोड़ा सा हम एक हल्का जीवन परिचय भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, इनका जन्म जो है 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। ये राजा जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य रचना करते थे। इनकी कविताओं का मुख्य विषय जो है श्रृंगार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र नय ने दुहनीवादी स्वीकार किया है। बिहारी सत्सई श्रृंगार रस का एक अमर ग्रंथ है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। लल्लू लाल ने बिहारी सत्सई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी। बिहारी सत्सई पर सबसे प्रामाणिक टीका जो है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की मानी जाती है। चलिए दोस्तों, हमने इनका परिचय देखा। अब जो है हम इनके जो है प्रमुख दोहों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमने जो है पहले भी ये किया हुआ है, लेकिन हम जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है सारे दोहों को जो है लाइन बाय लाइन देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्यामु हरित दुतु होई। दोस्तों चलिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देखते हैं। हे राधा, प्रस्तुत में कहता है कि हे राधा, आप वो नगर सुंदरी हो जो मेरे जीवन की सभी सांसारिक बाधाओं को हर लेती हो। आपके शरीर की छाया जातन की छाई परे, यानी जो आपके शरीर की छाया जब पड़ जाती है तो जो है श्याम कृष्ण की हरित कांति छा जाती है, यानी जो है हरियाली जो है छा जाती है। यानी आप इतनी शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं कि आपकी छवि भी जो है कृष्ण को रंग में रंग देती है। चलिए दोस्तों, ये हो गया पंक्ति। दूसरा देख लेते हैं। नित प्रति एकत ही रहत, बैस बरन मन एक, चाहियत जुगल किशोर लखी, लोचन जुगल अनेक। दोस्तों ये जो है मैंने यहाँ अंत में जो है यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ ये वाले नंबर से कंफ्यूज ना हो। ये जो एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं दोहों को मैं जो है यहाँ पे नंबर के थ्रू करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें बोलता है कि राधा कृष्ण हर दिन एक दूसरे में एक रूप होकर रहते हैं। नित्य एक प्रति एकत्र रहत, यानी जो है वो एक रूप रहकर रहते हैं, जैसे उनका भले रंग अलग हो। श्याम और गौर, यानी वो जो है सांवले हैं और जो है राधा जो है गौर यानी जो है गोरी हैं, पर मन से दोनों अलग हैं। उनका रंग बेशक अलग है लेकिन वो मन से एक है। ऐसे युगल किशोरों, प्रेमी युगल को देखने के लिए नयन भी अनेक चाहिए, दो आंखें कम पड़ती है। ऐसे बताता है ये बिहारी जी बताते हैं, ये ऐसी जो है प्यारी जोड़ी देखने के लिए जो है जुगल किशोर लकी लोचन, यानी ऐसी प्यारी जोड़ी देखने के लिए लकी लोचन यानी लाखों आंखों की जरूरत होती है। इतने प्यारा दृश्य ये होता है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर देख लेते हैं। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यही दिसी नंद किशोर। दोस्तों ये प्रस्तुत पंक्ति में जो कहता है कि वर्षा ऋतु ना होने पर जंगलों में अचानक जो है मोर जो है नाच उठते हैं होने पर मोर नाच उठते हैं। मैं जानती हूँ ये आनंद जो है नंद श्री कृष्ण के इस दिशा में आने की खबर से ही उनका प्रभाव है। दोस्तों ये जो श्री कृष्ण आते हैं तब जो है मोर जो है नाचने लगते हैं और उनकी जो है दिशाओं में जो है प्रफुल्लित और आनंद में जो है लहर दौड़ उठती है। चलिए दोस्तों, 4 नंबर देखते हैं, जो कि यहाँ 13 नंबर है। मुख्य रूप से देखा जाए तो डिगत पानी डिगुलात गिरी, लाखी सब ब्रज बेहाल, कंप किशोरो दर सिखे, खेरे लजाने लाल। दोस्तों इसका अर्थ यहाँ है, यानी जब भारी वर्षा के कारण जल गिरता है और पर्वत डगमगाने लगते हैं, डिगत पानी और डिगमाते गिरी, यानी पानी गिरता है और जल डगमगाते हैं, तब समूचा ब्रज विलहव हो जाता है, यानी जो है कांप उठता है। लेकिन जब श्री कृष्ण किशोर गोवर्धन को उठाते हैं तो वो दृढ़ खड़े रहते हैं और यहाँ तक कि उनके दर्शन से लज्जा के मारे लाल हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है ये गोवर्धन पर्वत का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, 5 नंबर देखते हैं। लाज गयो बेकाज कत, घेरी रहे घर जाही, गोरसु चाहत फिरत हो, गोरसु चाहत नाही। दोस्तों इसका अर्थ है, यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि या कोई गोपी कह रही है, कृष्ण या कोई गोपी कह रही है कि लाज शर्म को क्यों बेकार में पकड़ रखा है,
जब प्रेम में सब कुछ खो जाता है, वह जो घर परिवार की मर्यादा में घिरे हैं वे भी अब गोरस कृष्ण को चाहने लगे हैं और ना चाहने का ढोंग कर रहे हैं। यानी जो भीतर से चाह रहे हैं, ऊपर से ना चाहने का जो है अभिनय कर रहे हैं। यानी जो है वो ऊपर ऊपर जो है कृष्ण को चाहने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वो चाहने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं और उसको दिखाना, इसका जो है वो अभिनय कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, 6 नंबर होगा, मकराकृति गोपाल के सोहत कुंडल कान, धरथो मनियो ही गढ़, समरु जियो ही लसत निशान। ये दोस्तों इसका अर्थ देख लेते हैं हम। जो प्रस्तुत पंक्तियों में जो है वो कहते हैं कि हे श्री गोपाल, कृष्ण के कानों में मकर यानी मछली के आकार के कुंडल बहुत शोभा दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हृदय दुर्ग पर युद्ध में झंडे फहर रहे हों, अर्थात उनके सौंदर्य और मोहकता से मन युद्धभूमि सा बन गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पंक्ति देख लेते हैं हम। किति न गोकुल कुल वधु, काही न कही सिख दीन, कोनु तजी न कुल गली है, मुरली सूर लीन। दोस्तों प्रस्तुत पंक्ति में जो है बिहारी जी कहते हैं कि गोकुल की कोई भी स्त्री, कोई भी गृहिणी नववधु ऐसी नहीं है जिसे कृष्ण ने अपनी मुरली की तान में जो है फंसाया ना हो और प्रभावित ना किया हो। किसी ने भी अपनी कुल मर्यादा नहीं छोड़ी, बिना सभी मुरली के स्वर में ऐसी लीन हो गई कि वे कृष्ण के वशीभूत हो गए। सभी जो है कुल वधु जो है अपनी मर्यादा में रहते हुए जो है उनकी मधुर मुरली में जो है लीन हो जाती हैं। यहाँ पे यही बताया गया है। चलिए दोस्तों, 8 नंबर देखते हैं। छुटी न सिरुता की झलक, झलकयो जोबुन अंग, दीप्ति देह दुहून मिली, दीप्ति ताफ्ता रंग। चलिए दोस्तों, इसमें जो बताया गया है श्री कृष्ण के शरीर में बाल्यावस्था की झलक अब भी है, परंतु अंगों पर यौवन की चमक भी दिख रही है। उनके शरीर की आभा ऐसी है जैसे ताफ्ता, एक प्रकार का चमकीला रेशमी वस्त्र का रंग, दोनों अवस्थाओं को मिलाकर जो है दमक रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये वर्णन जो है किया गया है। 9 नंबर देख लेते हैं हम। अपने अंग के जानी के जोबन नृप्ति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। अरे दोस्तों, इसका देखते हैं। अपने अंग के जानी के, यानी जब किसी ने अपने शरीर के अंगों के सौंदर्य को पहचान लिया है, तब उसने अपने यौवन को राजाओं की तरह प्रबल परिकव बना दिया। उसने अपने स्तन, मन, नयन और नितंब को विशेष रूप से आकर्षक बना लिया है, यानी जो है सजाया संवारा है। चलिए दोस्तों, 10 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे हम भाल लाल बेंदी ललन, आखत रहे बिराजी, इंदु कला कुंज में बसी, मनो राहु भय भाजी। दोस्तों इसमें जो है बिहारी जी कहते हैं कि वह सुंदरी अपने लाट पर लाल बिंदी लगाए हुए इतनी शोभामान लग रही थी, मानो चंद्रमा की ओर इंदु कला किसी सुंदर भवन में इसी प्रकार स्थापित हो गई हो, जैसे राहु के भय से वहां शरण ले ली हो। दोस्तों, यह बिंदी चंद्रमा की तरह चमक रही है और उसकी सुंदरी पर जो है आभा बिखेर रही है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है सौंदर्यता का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों, 11 नंबर देख लेते हैं हम। झूठे जानी ना संग्रही, मन महु निकसे बेन, याही ते मानहु के ये बातों को बिथि सेन। तो प्रस्तुत जो है दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि मैंने मन से उसे झूठा समझकर उसका संग ना दिया और कुछ कटु वचन भी बोल दिए। शायद इसी कारण विधाता ईश्वर ने मुझे वाणी से हार दिलवाई, यानी मेरे बातों से ही मेरा अहित किया। यह पश्चाताप भी अभिव्यक्ति है। प्रेम में कड़वे बोल बाद में दुख देते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम 12 नंबर। सटपटाती सी शशि मुखी, मुख घूंघट पतु ढाकी, पावक झरसी झमकी के गई झरोका झाकी। दोस्तों इसमें जो है बिहारी जी कहते हैं कि चंद्रमुखी जैसा मुख वाली युवती लज्जा से व्याकुल होकर अपने मुख को घूंघट से ढक लेती है और फिर बिजली सी चमकते हुए झरोके से झांकती हुई चली जाती है। यहाँ संकोच और पावन की मिलीजुली छवि यहाँ पे दिखाई गई है। चलिए दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। लागत कुटिल कछात सर, क्यों ना होई बेहाल, कड़त जी यही दुसाल करी, तरऊ रहत नटसाल। दोस्तों इसमें जो है बिहारी जी कहते हैं कि उसके तीखे और कुटिल कटाक्ष जो है
नजरों के तीर लगते हैं। जो मनुष्य को क्यों ना बेहाल हो, वो नजरों से फेर कर चलती है। फिर भी मन या प्रेमी का मनस्थल नट की रंगशाला प्रेम का मंच बना रहता है। यहाँ नेत्रों के भाव से उत्पन्न जो है प्रभाव का वर्णन जो है बिहारी जी करते हैं। चलिए दोस्तों 14 नंबर देख लेते हैं। दुजियो खैर समीप को लेत मानी मन मोदू, होत दुहुन के द्रगनु ही पतरस हसी बिनोदू। चलिए दोस्तों इसमें जो है बिहारी जी कहते हैं कि जब दोनों पास पास खड़े होते हैं तो दोनों का मन जो है प्रसन्नता से भर जाता है। बोलते हैं दुजियो खेत समीप लेत मानी मन मोदू, दोनों पास पास खड़े होने पर उनका मन जो है प्रसन्नता से भर जाता है। उनकी आंखों ही आंखों में बातें, हंसी और विनोद चलते हैं। दोहू के त्रिगुनु के बतरस हंसी विनोद, यानी दोनों की आंखों ही आंखों में हंसी और विनोद चलते हैं। ये नयन भाषा और प्रेम की मुख संप्रेषण का सुंदर चित्रण यहाँ पे किया गया है। चलिए दोस्तों 15 नंबर देखते हैं। नाबक सरते लाई के तिलकू तरनी इत ताकी, पावक झरसी झमकी के गई झरोका झाकी। दोस्तों इसमें जो है नौ बालक के तीर के समान आंखों से वार करती हुई नवयुवती अपने तिलक को संवारती हुई इस ओर देखती है। फिर बिजली सी चमक उठती है, झरोके से झांकती हुई चली जाती है। तिलक जो है, नेत्र, वाण और झरोका, ये सभी जो है श्रृंगारिक सौंदर्य का प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए दोस्तों 16 नंबर देखते हैं। सुदती दुराई दुरित नहीं, प्रकट करती रति रूप, छूटे पीक और उठी लाली ओ ओठ अनूप। दोस्तों प्रस्तुत जो है दोहे में जो है वो कहते हैं कि वह सुंदर स्त्री अपना सौंदर्य नहीं छुपाती बल्कि प्रेम का रूप खुलकर प्रकट करती है। जब वह पान की पीक छोड़ती है तो होठों पर जो लालिमा उभरती है वो अनुपम होती है। ये सौंदर्य के भौतिक पक्ष और अधरों की लालिमा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। चलिए दोस्तों 17 नंबर देख लेते हैं यहाँ पे। तो लखी मो मन जो लही सो गति कही ना जाती, ठोडी गाढ़ घड़ी रहत दिन राती। जब उसे देखकर मेरे मन को जो दशा प्राप्त हुई उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरा मन उसे ठोड़ी पर स्थित होकर दिन रात वहीं अटका रहता है। यहाँ मेरा मन आकर्षक और चेतना का एक बिंदु पर केंद्रित होकर बताया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेकू हसोही बनी तजी, लाखियों परंतु मुही नीठी, चौका चमकनी चौंद में परती चौंधी सी ठोडी। वह युवती ना तो हंसती है ना ही कोई बात कहती है, केवल देखती है और तब भी उसका मुख्य अत्यंत मोहक लगता है। वो चौके की चकाचौंध और रोशनी में चमकती हुई प्रतीत होती है। स्त्रियों का लज्जाभाव और घरेलू सौंदर्य यहाँ पे जो है दर्शाया गया है। नेकू हसोयु बनी तजी लाखियों, यानी जो वो युवती ना तो हंसती है ना ही कोई बात कहती है लेकिन देखती है और तब भी उसका मुख जो है अत्यंत मोहक लगता है, यहाँ पे बताया गया है। चलिए दोस्तों 19 नंबर देखते हैं जो अंतिम भी है हमारा दोहा। सोहब अगूठा पाई के अनुवटु जयो जराई, तिजिये तरविनी दुती सुदरी पयो पयो पवयो तरनी मन जाई। तो इसमें जो है रहीम जी कहते हैं कि जब अंगूठी पहनाई गई तब वह अंगूठा यानी अनूठा युवक जल उठा, किंतु वह सुंदर स्त्री जैसे त्रिवेणी की शोभा को जीतकर भी अपने हृदय में उस युवक को पा बैठी। यहाँ विवाह, विरह और भावनात्मक संघर्ष का चित्रण जो है किया गया है। चलिए दोस्तों ये सारे हो गए। कुछ अभ्यास प्रश्न हम देख लेते हैं। बिहारी जी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों बिहारी का जन्म जो है 1595 ईस्वी में हुआ। चलिए दोस्तों बिहारी किसके राज दरबार के थे? तो दोस्तों बिहारी जो है राजा जय सिंह के राज दरबार के थे। चलिए दोस्तों 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। जितियो तरवनी दुती सुदरी, पवियो तरनी मन पाई। दोस्तों ये प्रस्तुत पंक्ति में जो है तरविन दुती का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यहाँ जो है त्रिवेणी संगम की शोभा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। चलिए दोस्तों 14 नंबर देखते हैं। बिहारी सस्सई पर सबसे प्रमाणिक टीका किसकी है? तो दोस्तों हमने पीछे इसको पढ़ा है परिचय में कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो टीका है सबसे प्रमाणिक मानी जाती है। 5 नंबर देखते हैं। बिहारी जो है रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? तो दोस्तों बिहारी जो है रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न हो गए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे देख लीजिएगा, यहाँ आंसर की दिया हुआ है। चलिए दोस्तों हिंदी दीपशिखा में जो है आपका स्वागत है। और आप लोग जो है अगर इसका जो है पीजीटी का जो है नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 199 में जो है आपको पीजीटी का सारा नोट्स जो है 15 मॉक टेस्ट, 2 PYQ जो है प्रीवियस ईयर पेपर, टॉपिक वाइज जितने भी MCQ हैं
वो दे दिए जाएंगे। और साथ में प्रैक्टिस के लिए जो है एक OMR शीट भी दिया जाएगा। तो अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको जो है नोट्स प्राप्त करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जो है आपको नेक्स्ट कक्षा में जो है आपको जो है नए नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है तैयारी में जुटे होंगे। और आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।